गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डीप स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन कुशवाहा। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे उसके बारे में चट्टान के बारे में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या पीजीटी हो, तो किस ढंग से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो सर हम लोग देखते हैं चट्टान के बारे में। चट्टान जैसे कि जानते हैं कि ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरिक चट्टान। ठीक है, तो इसके जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे विशेष रूप से इसके विशेषताओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे विशेषताएं एक एक करके विशेषताएं मतलब कि इसके टेक्सचर से भी बनते हैं कि किसका गठन कैसे होता है, किस चीज़ के मिलकर बना होता है। ठीक है, या रासायनिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछेंगे, या फिर इसकी अवस्थिति से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एक चट्टान हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय या इंग्लिश में इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, इस चट्टान को, जो कि सबसे पहली बार इसी चट्टान का विकास हुआ था। ठीक है, तो इसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक। और इसको सबसे, चूँकि प्राचीनतम है इसलिए इसको प्राचीनतम चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैग्मा के नीचे से ऊपर आने के क्रम में होता है। ठीक है, जैसे एस्थेनोस्फीयर से जब मैग्मा आता है तो ऊपर बाहर चारों ओर फैल जाता है और जमने के कारण से इसका विकास होता है। ठीक है, तो ये मैग्मा के ऊपर आने और लावा के रूप में ही जमा हो जाने के कारण से इसका विकास होता है। तो ये जो एक बहिर्वर्ती भी चट्टान होता है, दूसरा जो भाग होता है, कुछ भाग ऐसे जो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, चट्टानों में फंस करके और इसी में जम जाता है, तो ये भी एक प्रकार का चट्टान होता है। ये भी आग्नेय चट्टान का ही भाग होता है, लेकिन ये अभ्यंतरिक चट्टान इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये प्राथमिक चट्टान होता है, इसमें काफ़ी रवेदार होते हैं। ठीक है, अरवे मतलब कि इसमें कण विकसित होता है। अब ये कण जो होता है, कुछ कण बड़े कण वाले होते हैं, कुछ छोटे कण वाले भी होते हैं। ठीक है, कुछ जो बड़े कण वाले हैं वो कैसे होते हैं? बड़ा कण वाला जैसे कि ग्रेनाइट है। ठीक है, ग्रेनाइट जो चट्टान है उसमें बड़े कण इसलिए विकसित हो जाता है। ये कणों का जो बनावट होता है बड़ा या छोटा, इस आधार पर निर्भर करता है कि जो इसका ठंडा होने के दर पे निर्भर करता है। मैग्मा जिस हिसाब से, यदि मैग्मा का ठंडा होने का दर ज़्यादा रहेगा तो इसमें कण का विकास नहीं हो पाएगा, छोटे छोटे कण होंगे। जबकि ज़्यादा देर तक उसका यदि ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे ठंडा होने का दर धीरे होगा, तो वो बड़े बड़े कण हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से ग्रेनाइट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये अभ्यंतरिक चट्टान है, या जब जमीन के नीचे पाताल के में ही ये जम के बनता है, तो धीरे धीरे जम के बनता है, तो इसलिए इसमें कणों का विकास बड़े बड़े हुआ रहते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे भी छोटे कण वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि बेसाल्ट है, गैब्रो है, ये सब ज़मीन पा करके, सॉरी गैब्रो नहीं, बेसाल्ट है। ये क्या है? ये ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर आकर के जमते हैं, जमने से बनते हैं, तो इसलिए इसमें कणों का विकास बहुत छोटे छोटे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये छोटे कण वाले भी होते हैं और बड़े कण वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अपेक्षाकृत, यदि जितने भी चट्टान है उसके अपेक्षाकृत ये देखा जाए तो ये कठोर चट्टान होते हैं। ठीक है, ये कठोर चट्टान होते हैं, जो कि इसका जो निर्माण होता है वो मैग्मा के द्वारा हुआ होता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ी विशेषता होता है कि इसमें जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, जीवाश्म रहित होता है। क्यों जीवाश्म नहीं होता है? क्योंकि इसका विकास, इसके हम लोग जानते हैं कि मैग्मा के जमने से होता है। ठीक है, मैग्मा आता है तो मैग्मा उसमें जीव जंतु या पेड़ पौधे कैसे हो सकते हैं? नहीं होंगे, तो आकर तो बाहर जमने से बनता है, या फिर पृथ्वी के अंदर ही जमने से बनता है, तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, जीवाश्म रहित ये होता है। अगला जो इसमें परतों का विकास नहीं होता है। ठीक है, ये इसमें परत नहीं होते, बल्कि इसमें जॉइंट होते हैं, जॉइंट या जोड़ होते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? परतों, जैसे कि अवसादी चट्टान में परत कैसे होता है? परत सीधे सीधे परत दर परत जमने से बनता है।
अवसादों के जमने से एक बार जम के यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हुआ, तब तक फिर कहीं से अवसाद आ गया, फिर ये जम गया, तो ये बीच में एक परत बन जाता है, तो ये अवसादी चट्टानों में होता है। ठीक है, जबकि इस प्रकार का जो आग्नेय शैल है इसमें नहीं विकास होता है, क्योंकि जो मैग्मा आता है तो एक ही साथ पूरा मैग्मा जमता है। ठीक है, तो मैग्मा पूरा एक साथ जमता है, तो इसीलिए इसमें परतों का विकास नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं ज़रूर ये ज्वाइंट टाइप के होते हैं, ये ज्वाइंट होते हैं तो क्षैतिज ही ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, इसमें ज्वाइंट विकास होने के कई कारण से है। ठीक है, कई कारण से इसमें ज्वाइंट बन जाता है। ठीक है, ठंडा होने के दर से भी हो जाता है, कभी इसको आगे पीछे फैलने की वजह से भी होता है, या दबाव के कारण भी इसमें ज्वाइंट विकास हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, केवल इतना देखना है कि इसमें ज्वाइंट इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आग्नेय शैल के सबसे बड़ी इसकी विशेषता रही है। और इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इसके जो उदाहरण से बनता है, कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा आग्नेय शैल है। ठीक है, तो उसको भी कुछ हम लोग याद कर लेते हैं, या देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, ठीक है, बेसाल्ट है, गेब्रो है, ठीक है, ऑब्सीडियन है, इसके पास है डोलोराइट है, ठीक है, इसके पास है पेगमाइट है, ठीक है, पेगमाइट है, इसके पास है डायोराइट भी है, डायोराइट। ठीक है, ये 3 शब्दावलियाँ हैं, डोलोराइट, डायोराइट और एक होता है डोलोमाइट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा अच्छे से देखना, एक जैसे ही नाम है। या डोलोमाइट होता है तो वो अवसादी चट्टान होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, कई बार डोलोराइट और डोलोमाइट एक ही जैसे लग रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होकर के लगा सकते हैं आदमी। ठीक है, इसलिए इंडिकेट करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन गलती करके हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये डोलोमाइट है तो अवसादी चट्टान है, जबकि डोलोराइट है तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये इस प्रकार से आग्नेय चट्टान से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा चट्टान जो कि अवसादी चट्टान है। ठीक है, दूसरा है अवसादी चट्टान, ये इसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये सेडिमेंट्री या अवसाद से मिल करके बना होता है। ठीक है, ये जो चट्टान होते हैं, कई बार चट्टान पॉलिश से जो विकसित होता है, चाहे आग्नेय हो, चाहे रूपांतरित हो, चाहे अवसादी चट्टानों का भी क्या होता है, इसका भी जो अपर्दन होता रहता है। अपर्दन मतलब कि इसका क्षरण होते रहता है, क्षरण होकर के ये कट करके कहीं और पे जगह पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसके जमा होने से भी इस प्रकार के जो चट्टानें हैं इसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों के। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे इसका विकास होता है। ये जो चट्टान है वो पृथ्वी पे, यदि पृथ्वी की ऊपर सतह पर देखा जाए तो लगभग 75% क्षेत्रफल पे है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो 75%, लेकिन इसके आयतन के हिसाब से देखा जाए तो आयतन मात्र 5% है। ठीक है, आयतन जो कि केवल क्रस्ट वाला भाग हो, तो आयतन मात्र 5% होता है। ठीक है, अर्थात ये कहने के पद पर केवल ऊपरी भाग पे ही अवसादी चट्टानों का विकास हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद ये परतदार होते हैं, जैसे कि इसमें परतों का विकास होता है। ठीक है, इसका नाम से ही अवसादी चट्टान है, तो अवसाद कैसे विकास होगा, जैसे एक पहले से बना हुआ है अवसादी चट्टान है, इसके ऊपर से फिर अवसाद आ गया, फिर ये भी जम गया, फिर बाद में अवसाद आ गया, जम गया, तो ये परत दर परत इसका विकास हो जाता है। ठीक है, इसमें परतों का विकास होता है। इसके साथ साथ जो परत होते हैं सामान्यतः क्षैतिज होते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्षैतिज।
ठीक है। ये बिल्कुल ही क्षैतिज नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चट्टान होते हैं वो बलन ही इसमें हुआ रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार यही मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्षैतिज इस संदर्भ में किया गया है कि क्षैतिज जैसे आग्नेय चट्टान में वो ज्वाइंट होते हैं तो सीधे विकसित होते हैं, तो ऐसे सीधे नहीं हो करके मैंने लंबवत ना होकर के ये क्षैतिज होते हैं, सामान्यतः ये क्षैतिज होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये जो इसको परतों का विकास जो होता है वो क्षैतिज, पूरी तरह से क्षैतिज न होकर के थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और अगला जो इसका विशेषता होता है, ये प्रवेश जो होता है। ठीक है, प्रवेश मतलब कि पोरोस। ये प्रवेश क्या होता है? प्रवेश मतलब कि जो भी जैसे चट्टान है तो इसमें लगभग छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि जो भी जल जैसे आएगा तो जल नीचे चला जाता है। ठीक है, जल या पानी गिरेगा तो नीचे चला जाएगा। पोरस होते हैं, पोरस इसको बोला जाता है। प्रवेश होते हैं, नीचे इसमें जल की मात्रा प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये प्रवेश होते हैं। अगली जो इसकी विशेषता होती है वो ये होते हैं कि ये जैविक भी हो सकते हैं और साथ साथ रासायनिक भी होते हैं। ठीक है, तभी हम लोग बाद में इसको देखते हैं जैविक या रासायनिक, इसमें उदाहरण भी देना पड़ेगा। एक ये है कि ये जो कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। ठीक है, यदि कठोर भी होते हैं और मुलायम भी हो सकते हैं। कठोर जैसे बालू का पत्थर है, वो कठोर होता है, जबकि मुलायम कौन होता है? मुलायम भी इसमें जो होता है क्ले होता है वो मुलायम होता है, या मड। ठीक है, मड या पंख कहिए, क्ले या चीका होता है, तो ये मुलायम चट्टानें होती हैं। ठीक है, कठोर चट्टान जो कि औषधि चट्टानों में चूना सैंडस्टोन होता है या बालू का पत्थर कहिए, और जो मुलायम होता है, तो ये कहने मतलब कि ये दोनों प्रकार के भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा औषधि चट्टान की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं कि औषधि चट्टानों को दो तरह से भी डिवीजन किया जाता है। रासायनिक आधार पर भी डिवीजन किया जाता है। डिवीजन या पूछा जाता है कि रासायनिक जो चट्टान हो तो उसमें कौन कौन सा इसमें होता है, उदाहरण पूछता है। ठीक है, रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर कौन कौन सा हो सकता है? जैसे ये रासायनिक आधार डोलोमाइट हुआ, सेंधा नमक हुआ, डोलोमाइट, सेंधा नमक। ठीक है, सेंधा नमक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रॉक सॉल्ट। ठीक है, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें जिप्सम भी है, वो भी, ये भी रासायनिक आधार पर ही बने हुए चट्टान है। ठीक है, जिप्सम हुआ, फिर चूना पत्थर भी हुआ। चूना पत्थर किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, यदि कहा जाए कि जैविक आधार पर, जैविक मतलब क्या आएगा? जैविक मतलब कि जीव जंतु आएंगे या फिर उसमें पेड़ पौधे भी आएंगे, तो उसके अंतर्गत भी कई जो उसके जो चट्टानों में भीतर दब जाते हैं सब, तो उसको भी चट्टान के रूप में ही परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो जैविक आधार पर जो भी बना हुआ चट्टान कौन सा हो? ये चूना पत्थर भी हो सकता है। चूना पत्थर जो कि किसके द्वारा बनते हैं? जितने भी जीव जंतु होते हैं उसके हड्डियों का भी उसमें समावेश होता है। ठीक है, चाहे घोंगे होते हैं, इसके खोल होता है, ऊपर का कवर होता है, तो इसके द्वारा भी चूना पत्थर का जो चट्टान है उसका विकास होता है। ठीक है, इसके साथ साथ चाक है। ठीक है, या इसको इंग्लिश में वो खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। कोयला भी है, कोयला भी एक प्रकार की औषधि चट्टान के रूप में ही होता है। कोयला पत्थर जैसे होता है, काफ़ी मोटे मोटे, तो वो वनस्पतियों के कारण से बनता है। ठीक है, वनस्पति द्वारा जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। अब कोयला में भी कई रूप होते हैं इसको। एक लिग्नाइट होता है। ठीक है, लिग्नाइट। दूसरा पीट, ये भी एक कोयला का प्रकार ही है, लेकिन इसको कैसे होता है? ये जैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैविक या तो ये सब जीव जंतु के आधार पर बनता है, जबकि वो वनस्पतियों के आधार पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये रहा औषधि चट्टान। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूपांतरिक चट्टान। तीसरा है जो कि रूपांतरिक चट्टान।
ये जो प्रश्न पूछा जाता है विशेष रूप से इन विशेषताओं को भी ध्यान रखिएगा, विषय एकदम बिल्कुल रटे रहिएगा, टू द पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसके विशेषताओं से ही आते हैं। तीसरा है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या इसको इंग्लिश में कायांतरित, ओ दूसरा नाम इसके कायांतरित भी है, इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जैसे नाम से भी स्पष्ट है कि रूपांतरित मतलब इसका रूप परिवर्तन होता है, या कायांतरित मतलब इसका काया जो संरचना है वो परिवर्तन होता है। परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है या तो तापमान की वजह से होता है, ज़्यादा ताप का होता है, ठीक है, दबाव का भी होता है, और कभी कभी रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा भी इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा भी चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वो उदाहरण से पूछेगा, इसके विशेषताओं से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे जाता है बल्कि ये, ठीक है, इसके विशेषताओं से नहीं क्वेश्चन ज़्यादा बल्कि पूछा जाता है इसके रूप परिवर्तन से पूछा जाता है कि किस जो चट्टान होते हैं, किस प्रकार के जो चट्टान हो, जैसे आग्नेय साल चट्टान से रूपांतरित होकर बनना है, या अवसादी चट्टानों से रूपांतरित होकर बना है, या फिर पुनः रूपांतरण का ही रूपांतरण फिर से होकर के बना है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन रूपांतरित सेल से जो भी आएगा वो आएगा इसके रूपांतरण से ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा जो रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। तो जो पहला होगा आग्नेय सेल से, ठीक है, आग्नेय सेल से रूपांतरित होकर रूपांतरित में जो कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित या कायांतरित में परिवर्तन हो जाता है, तो इसके द्वारा देखते हैं। तो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक प्रकार का अग्नि चट्टान है, तो इसका रूपांतरित किस में हो जाता है, नीस में हो जाता है, ठीक है, नीस या शिस्ट भी बन जाता है ये, ठीक है, अधिक परिवर्तन में शिस्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बेसाल्ट है, तो इसका परिवर्तन कैसे हो जाता है, किस रूप में हो जाता है, एम्फीबोलाइट बन जाता है ये, ठीक है, एम्फीबोल्स भी कह सकते हैं, या एम्फीबोलाइट पर भी कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी अच्छे ढंग से याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। गैब्रो भी एक चट्टान है, गैब्रो इसका कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है, गैब्रो जो कि कन्वर्ट होकर के सर्पेंटाइन में बदल जाता है, सर्पेंटाइन, ठीक है, सर्पेंटाइन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आग्नेय सेल्स है। अब हम लोग देखते हैं अवसादी चट्टानों से, ठीक है। अवसादी चट्टानों से रूपांतरित कैसे होता है, अवसादी चट्टान में कौन आएंगे, अवसादी चट्टान में बालू का पत्थर आता है, ठीक है, सैंडस्टोन या बालू का पत्थर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बालू का पत्थर ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ठीक है, बालू का पत्थर जो कि क्वार्टजाइट में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद से चूना पत्थर होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, चूना पत्थर, जैसे कि ये अवसादी चट्टान है, ठीक है, ये चूना पत्थर है, संगमरमर में बदल जाता है, संगमरमर या इंग्लिश में इसको मार्बल कहते हैं, ठीक है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगला है सेल या सेल, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेट में बदल जाता है, ठीक है, सेल और ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से अन्य अवसादी चट्टान है, इसको डोलोमाइट है, डोलोमाइट है, और कौन है, डोलोमाइट है, और इसके बाद से इसमें जो चट्टान होता है चाक का भी होता है, ठीक है, चाक या खड़िया मिट्टी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, चाक जो कि है संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में चाक या खड़िया मिट्टी भी इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
और डोलोमाइट भी, ये दोनों मिलकर के संगमरमर भी बना लेते हैं, लेकिन दोनों का जो कलर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। चाक वाला जो होगा ज़्यादातर ये सफ़ेद कलर का होता है, जबकि डोलोमाइट होता है तो वो थोड़ा सा कुछ रंगीन होता है। ठीक है। एक चूना पत्थर के अतिरिक्त क्वार्टजाइट के जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, कॉन्ग्लोमरेट, ये भी अवसादी चट्टान ही होता है। ये भी कन्वर्ट होकर किस में बदल जाता है, ये क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ठीक है। क्वार्टजाइट में भी कॉन्ग्लोमरेट है, वो भी क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ये रहा अवसादी चट्टानों से रूपांतरित। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि ये बना हुआ है क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, या तीन का भी रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। जैसे कि जो स्लेट होता है तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अलग से ही इसको हम लोग देख लेते हैं। जो रूपांतरित चट्टान है, सी मतलब रूपांतरित से किसमें पुनः रूपांतरण हो जाता है, इसको पुनः रूपांतरण चट्टान भी कहा जाता है, या पुनः रूपांतरित चट्टान भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। स्लेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्ट में। ठीक है। सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि सिस्ट भी फिर एक बार और कन्वर्ट होकर फाइलाइट में बदल जाता है। ठीक है। फाइलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद से जो सेल है स्लेट में बदल जाता है, कन्वर्ट होके स्लेट में बदल जाता है। ठीक है। सॉरी, सेल तो वो जो अवसादी चट्टान है, सेल तो अवसादी चट्टान से स्लेट में बदला हुआ है। तो इस प्रकार से ये स्लेट है, सिस्ट में बदलता है, सिस्ट फाइलाइट में बदल जाता है। ठीक है। तो ये रहा तीनों चट्टानों से संबंधित विशेषता। और एक और आता है क्वेश्चन, आता है कई आधार पर इसको डिवीजन किया जाता है। इसके जो रासायनिक विभाजन के आधार पर भी जो चट्टान है, टोटल चट्टान है, उसको विभाजन किया जाता है। ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। रासायनिक आधार पर इसका चट्टानों का विभाजन, एक जो होता है इसमें रासायनिक आधार पर। ठीक है। पहला होता है जो सिलिका प्रधान होता है, या इसको अम्लीय बोलते हैं, अम्लीय चट्टान बोलते हैं, या एसिडिक भी कहते हैं। ठीक है। एसिडिक होता है, एसिडिक चट्टान होता है, ये अम्लीय होता है। तो इसमें क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है। सिलिका की मात्रा के आधार पर ही इसको एसिडिक है। इसमें सिलिका वो होता है 65 से 85% तक होता है। ठीक है। 85% तक सिलिका होता है, सिलिका की मात्रा। ठीक है। इसी आधार पर इसको ये विशेषता चिपचिपा या कठोर होता है ये, क्योंकि जितना सिलिका होगा वो चिपचिपा ज़्यादा होता है, वो कठोरता भी होता है, चिपचिपा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि जब चट्टान बनने जाने के बाद चिपचिपा तो नहीं होगा, लेकिन ये जब मैग्मा के रूप में रहते हैं या लावा के रूप में रहते हैं तो चिपचिपा रहता है, फिर ये कठोर जब बन जाता है तो काफ़ी ये कठोर हो जाता है। ठीक है। तो ये अम्लीय प्रकार की जो चट्टान है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें क्वार्टजाइट फेल्सपार की ज़्यादा होता है। ठीक है। क्वार्टजाइट और फेल्सपार ज़्यादा मात्रा में होता है। हालांकि जो फेल्सपार है वो सभी चट्टानों में ही होता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। फेल्सपार की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। ये हल्के रंग का होता है, ये रंग भी इसका हल्का होता है। ठीक है। रंग भी इसका
हल्का होता है और रंग के साथ साथ ये खुद ही हल्का होता है। ठीक है, वजन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हल्का होता है। इसका सबसे अच्छा मुख्य उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट है जो कि काफ़ी ये इसका उदाहरण है। अम्लीय प्रकार के जो चट्टान है इसका उदाहरण है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बेसिक या क्षारीय। क्षारीय भी, ठीक है, क्षारीय चट्टान कौन कौन से हो सकते हैं? क्षारीय चट्टान की विशेषता क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा इसमें लगभग 45 से 60% होती है। ठीक है, 60% तक होती है। ये कठोर नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत ये मुलायम होता है। ठीक है, मुलायम और तरल काफ़ी होता है। ठीक है, बहुत दूर तक, इसीलिए जो मैग्मा होता है, मैग्मा ये काफ़ी तरल होता है, इसलिए काफ़ी दूर तक बह जाता है। ठीक है, तो ये चिपचिपा, कम चिपचिपा होता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्वार्टजाइट और फेल्सपार की मात्रा भी कम होती है। ठीक है, फेल्सपार की मात्रा इसमें कम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसमें फेरो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है। फेरो मैग्नीशियम, फेरो मैग्नीशियम से मतलब क्या होता है? फेरो मीन्स लोहा। ठीक है, और मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इसमें लोहा और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है। ये लोहा इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लोहा होने के कारण से ये काफ़ी भारी हो जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्यों भारी होता है, क्योंकि लोहा की मात्रा इसमें, जो क्षारीय होता है उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका रंग भी काफ़ी गाढ़ा होता है, गाढ़े रंग का होता है। ठीक है, रंग गहरा होता है इसका। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे ये ग्रेनाइट है तो ये इसमें ये बेसाल्ट है। ठीक है, ठीक है, गैब्रो भी है, गैब्रो भी जो क्षारीय प्रकार की जो चट्टान है। ठीक है, रायोलाइट भी है। रायोलाइट जो चट्टान है वो भी क्षारीय प्रकार की ही है या बेसिक प्रकार की ही चट्टान है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। अब हम लोग इसके दोनों के बीच का एक, जैसे अम्लीय है और दोनों के बीच के एक जो चट्टान है वो जिसे मध्यवर्ती चट्टान बोलते हैं। मध्यवर्ती इसके मानने में रासायनिक पदार्थों के मामले में, न कि उसकी स्थिति के मामले में, एक मध्यवर्ती चट्टान होता है, वो दूसरा होता है। ठीक है, जैसे कि अभ्यंतरिक और बाह्य चट्टान होता है, एक मध्यवर्ती होता है। तो ये मध्यवर्ती नहीं है, बल्कि उस मध्यवर्ती से मतलब नहीं है, स्थिति से हम मतलब नहीं है, बल्कि रासायनिक पदार्थों की सिलिका की मात्रा से और जो क्वार्टजाइट और फेल्सपार की मात्रा के आधार पर। ठीक है, दोनों के बीच का ये इसमें पाया जाता है। तो हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसका एक बस उदाहरण के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण होता है इसका डायोराइट और एंडीसाइट है। ठीक है, डायोराइट और एंडीसाइट, ये दो मुख्य रूप से चट्टान है, मध्यवर्ती आते हैं। मध्यवर्ती जिसमें सिलिका की मात्रा कम रहता है इसमें। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है, ये दोनों के बीच का घनत्व होता है, न बहुत कठोर होता है, बहुत न हल्का होता है। इसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.8 के बीच में इसका घनत्व होता है। ठीक, तो इसके बारे में इतना ही जानना था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला जो हम लोग के 2-3 उसमें टॉपिक डिस्कस करना है, जानना है कि वहाँ से क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो डिस्कस किया गया है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बाहर से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है चट्टान चक्र, चट्टान चक्र की संज्ञा किसने दी है या फिर किसने बताया है भैया, इसको विश्लेषण किया है? तो हटन महोदय ने की है। ठीक है, हटन महोदय जो कि चट्टान चक्र के बारे में बात कहे थे। ठीक है,
और कभी कभी ग्रेनाइट चट्टान को पूछा जाता है कि ये आग्नेय चट्टान है या अवसादी है। ठीक है, तो अलग अलग जैसे दिया रहेगा ऑप्शन में कि ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट कहा जाएगा, या फिर कभी कभी दोनों दिया रहते हैं ऑप्शन में, ग्रेनाइट और अवसादी। ठीक है, आग्नेय व एवं अवसादी। ठीक है, तो ये दोनों चट्टानें हैं। ठीक है, दोनों में भी इसको माना जाता है। ज़्यादा ये ग्रेनाइट ये आग्नेय में ही आता है, लेकिन कभी दोनों ऑप्शन में रहे तो दोनों एक साथ यदि ऑप्शन में रहे तो उसको ये दोनों आंसर हम लोग को लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जीआईसी में, ये क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसके जो जीआईसी परीक्षा है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कठोरता के आधार पर, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है मोह स्केल के आधार पर। स्केल के आधार पर कठोरता के लिए होता है मोह स्केल, किसके लिए होता है? कठोरता ज्ञात करने के लिए। तो इसके आधार पर पूछा जाता है सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन सा है, तो जिसे सबसे ज़्यादा कठोर है हीरा। ठीक है, हीरा या डायमंड। इसके बाद से कोरंडम, ये मिलाने के लिए आता है या हो सकता है कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी दे देगा। ठीक है, इसके बाद से टोपाज, सर्वाधिक कठोर हीरा, उसके बाद कोरंडम, उसके बाद से टोपाज। ठीक है, इस प्रकार से ये इसको वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जितना भी क्वेश्चन बनता है, ये जितना टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं क्वेश्चन लगभग यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन किस ढंग से बनता है, घुमा फिरा करके यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। कई बार आएगा ये सारणी के रूप में दे देगा, दो सूची देगा, दोनों को मिलाने के लिए देगा, कभी कथन कारण के रूप में दे सकता है, कभी एक एक करके स्टेटमेंट में भी दे देगा। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट की, जैसे ये ग्रेनाइट अवसादी चट्टान है, ये कथन